जी राम राम जी सभी को। तो यहाँ पे देखिए मैं पहुँच चुकी हूँ अपने मायके और वहीं का ये हमारा व्लॉग चल रहा है। यहाँ पे देखिए जी सुबह सुबह का टाइम है और चाय चल रही है हमारी। यहाँ पे मम्मी पता नहीं क्या बता रही थी, तो पापा भी वही है, एक्टिंग बाज तो है ही हमारे घर में सभी। तो एक दूसरे ऊपर लगेगी ऊपर ऊपर तो भाई वो लगेगी। क्या कर रही हो? जो बच्चों के फ्री आवश्यकता कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा। तारीगी क्या मैं तो गाइज़ ये है दोपहर का टाइम और यहाँ पे जी आए हुए थे मेरे मामा जी और छोटी वाली मामी जी। तो यहाँ पे सामने जो पिंक सूट में बैठी है वो मामी जी है और ये इधर बैठे भाई के पास ये मेरे सबसे छोटे वाले मामा जी हैं। तो वो आए थे, मतलब आगे गए थे कहीं, तो वो ये जी हमारा रास्ते में ही पड़ता है गाँव। तो उनको होता है कि मेरा भी पता चल गया था कि आई हुई है, तो वो थोड़ा सा रखते ही मुझसे लगाओ। तो देखिए जी वो आ गए थे मुझसे मिलने और यहाँ पे मान तान चल रही है। मामा जी सभी को मतलब दे रहे पैसे वैसे जो भी मान होता है। मैं भी थी, मम्मी और बच्चे वगैरह भी मेरे भी, और यहाँ पे छोटी वाली मतलब चाची है वो भी बैठी हुई। तो सभी A little longer than a few minutes later. हाँ, 3 दिन हो गए बांधने ने पूरा खर्चा करा दिया है। हाँ, 1 महीने के सैलरी मेरा बांधा भुगली बोले बहुत ही करे इसका वो पहुंचा है। बनाई जो देख भाई हम बातें आए उस पर रेडी गए स्पेशल गोलगप्पे कौन खाता है 8 दिन आते थोड़ा के 5 दिन वो चप्पल को दिखाइए भाई, चप्पल को दुकान पे ले गए। एडिडास की चप्पल ली है भाई। ठीक है हैं? क्या थी एडिडास की? एडिडास की। जो आपने जाते मम्मी के खाओ भाई। सर रेडी की फोटो खिंचवा दी है फोटो आने के बाद बनाएंगे के ये भी बनवा के पानी ये लगाओ। मामा मामा इधर देखो। तो गाइज़ मामा जी और के जाने के बाद हम भी चले गए थे। मम्मी और ने बोल दिया था कि तू भी चल अपने सूट वगैरह जो लेके आने हैं। तो हमारे जी वहाँ पे भुन्ना शहर लगता है, तो हम वही जाते अपनी शॉपिंग वगैरह जो भी करनी थी। मेरे लिए भी सूट लेके आने थे और बच्चों के कपड़े वगैरह भी। तो वही है जी चले गए थे छोटे वाला भाई, मम्मी और बड़ी वाली भाभी और मैं और मेरा बड़े वाला लड़का। तो ये देखिए वो आगे आगे जा रहे हैं, वो तो भाई और भाभी मम्मी है, ये पीछे मेरा। The next day. जय श्री राम। अरे महाराज एकला एकला ही खीर पूड़ी खा रहे हो, बना के हमने भी बुलाओ। आओ चलो। आज वही जजमान ब्याह को लूटो है आपने, तैयार हो जो ब्याह में चला है। जी बात होगी मेरी तैयारी इमोशनल हो जाएगा इस इमोशनल। दिल्ली की तैयारी है अभी। हमारे सामान देखो कितना हो गया, बहुत ज्यादा। घी ले लिया मैंने ना दिखाया कर तू, मैंने सारा मामा मंजू दौड़ान दे दे, पिक्चर दे दे। ये मैं
जी ये है अगला दिन और यहाँ पे देखिए मेरी हो जाने की नहीं मतलब आने की तैयारी हो गई है वापस। तो मैं रेडी सेडी हो गई थी और ये देखो जो भी मेरा सामान था बैग वैग कई हो गए थे क्योंकि जी 2 बैग तो मैं लेके ही आई थे। अब 3 बच्चे हैं और मेरे भी दोनों तीनों के साथ कपड़े। और यहाँ पे देखिए मैं चाचा जी और के घर पे आई थी उनसे मिलने के लिए विदाई लेने के लिए कि मैं जा रही हूँ। तो ये देखिए ये मेरे चाचा जी का घर है, कभी बाद में होम टूर करवाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए सामने ये ताई जी भी रहते हैं तो उन्होंने बुला लिया था तो मैं आ रही थी और बस से आना हुआ था जी मेरा। क्यों मैम आप क्या कहना चाहोगे, हमने बस मिस कर दी हैं? बाइक पे सब सामान लेके आ गए थे। ये देखिए हमारी पूरी फैमिली क्योंकि 3 बच्चे मेरे, दोनों भाभियाँ बैठी है, मम्मी हैं, तो सभी आते ही ऐसे जो भी बेटी आ जाती है तो हमारे तो जी ऐसा ही है। देखिए सभी लाइनों में लगे हुए हैं। और उसके बाद आ गया था आइसक्रीम वाला तो सबने आइसक्रीम पार्टी करी। हिसार तक आने के बाद हमने कर ली थी जी कैब क्योंकि वही है दिल्ली तक वही है टाइम ज़्यादा हो चुका था और गर्मी इतनी हो चुकी थी। तो बच्चों ने बोला कि मम्मी कैब भी कर लो तो हमने वो भी बुक करवा ली थी। तो वहाँ से हिसार से सीधा हो ही जाती है द्वारका तक की। तो हम उसमें आ गए थे और आगे आके देखा तो बहादुरगढ़ आते ही मौसम इतना ख़राब हो गया था। पहले तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, उसके बाद आंधी तूफ़ान इतना तेज़ हुआ कि बारिश भी हो रही थी। तो वही जी आना तो था ही, कितने दिन तक रुक सकती थी। ये देखिए पन्नी वगैरह कैसे उड़ रही है। तो यहाँ पे तेज़ तूफ़ान आया हुआ था तो वही है जी क्या करे। अब मतलब 2-3 दिन ही रुक के आई थी मैं, अब टाइम भी नहीं था इतना। उसके बाद ये देखिए हम रिक्शा में भी बैठ चुके हैं, अब घर के पास आ ही गए थे। बारिश हो रही फिलहाल, मौसम सही होगा तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो उसके फिलहाल मम्मी पापा ने पता चल अब घर जाऊंगी रिक्शा लेके। गाइस हम आ चुके हैं अपने आसियाने में, मतलब जहाँ से गए थे वहीं पे आके टिक चुके हैं। फिलहाल आ गए थे जी 3:30 बजे तक क्योंकि जल्दी पहुँच गए। तो मैं अब की बार भी जाते टाइम भी कैब करके चली गई थी और आते टाइम भी मैंने मतलब पापा आए थे हिसार तक छोड़ने मुझे, तो वहाँ से तो बस में ही लेके आए थे। उसके बाद गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा और मौसम भी कुछ ख़राब था तो जी मैं कैब करके फिर से वापस पहुँच चुकी हूँ। और आते ही थोड़ा सा किया है रेस्ट क्योंकि थक चुके थे काफ़ी दिनों से, ना तो नींद पूरी हो रही थी, कई दिनों से ऐसे ही हंस खेल रहे थे अपना घर जाके। तो सोने का भी कुछ टाइम फिक्स नहीं था, कभी 2 बजे सोया करते, कभी 2:30 बजे जाया करते, कभी 1:30 बजे, तो यही था रूटीन। और जी फिलहाल आते ही छोटे वाला बेटा लग चुका अपने होमवर्क पे क्योंकि थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो वो भी कर लेगा। फिलहाल आते ही हमने रेस्ट करके चाय पी है, पानी वानी का जो भी था मतलब मोटर चलाई वो तो देखो ये तो अब डेली चलता रहेगा। तो थोड़ा सिर में भी दर्द था, गोली ले ली है, अब थोड़ा आराम है तो लगते हैं अपने फिर से काम पे क्योंकि जी ऐसे ही घर फैला ही पड़ा है क्योंकि हमारे इनके पापा थे अकेले तो वो उन्होंने तो जो भी था मतलब कुछ बना के गई थी वही खाया, कुछ भी जो भी बना के खाया वो बर्तन वर्तन सब सिंक को भरा पड़ा है। तो लगती है माँ बेटी दोनों अपने काम पे। फिलहाल करवाती हूँ चादर वादर चेंज करती हूँ, फिलहाल तो कई दिनों से बिछी हुई है क्योंकि 4 दिन से तो मैं ही आई हूँ, उससे पहले भी 1-2 दिन पहले डाल के गई थी। तो धूल मिट्टी सी हो रही थोड़ी थोड़ी निकाल देती हूँ और तकिए वगैरह मैंने सब चेंज कर दी। फिर करेंगे झाड़ू पोछा, बर्तन वर्तन मैं करती हूँ रसोई का और बेटी तब तक थोड़ा बहुत अपना जो है निपटवा दूँगी। उसके बाद नहाएंगे फिर खाना वाना बनाएंगे। शाम के बज चुके हैं 6, हम 3:30 बजे पहुँच चुके है ना। अब थोड़ा कई दिनों में आए तो थोड़ा मन सा भी दुखी है, क्या करें देखो याद भी करने लगे तो जी करते हैं, ये तो चलता रहेगा। देखो जी आना जाना तो लगा रहेगा, कभी जाना कभी आना। तो फिलहाल करते अपना काम।